नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। और इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिलगेर गोलीकांड में सरकार की तरफ से गठित बस्तर सांसद के साथ 9 सदस्यों वाली टीम मौके के लिए निकले तो सही, लेकिन वे सिलगेर तक नहीं पहुंच पाए। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने दी 1 दर्जन गांव में राशन दुकानों की सौगात। नवगठित पंचायतों के सरपंच और सचिवों को बांटे गए प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और क्वींस एनआरआई केयर सेंटर के नॉर्म्स हो सार्वजनिक, क्वींस एनआरआई कोविड सेंटर पर हो कार्यवाही। इन मांगों को लेकर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। और आइए अब खबरें विस्तार से। बीजापुर और सुकमा बॉर्डर पर बसे सिलगेर गांव में विगत 16 मई को हुई गोलीबारी में मारे गए 3 लोगों और 17 लोगों के घायल होने के बाद प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद बस्तर सांसद के नेतृत्व में गठित 9 सदस्यीय जांच दल ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वे घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए। सिलगेर गोलीकांड में सरकार की तरफ से गठित बस्तर सांसद के साथ 9 सदस्यों वाली टीम मौके के लिए तो निकले, लेकिन वे सिलगेर तक नहीं पहुंच पाए। खराब सड़क, तेज बारिश और सुरक्षा कारणों से सभी सिलगेर और तर्रेम के बीच घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर ही ग्रामीणों को बुलाकर उनसे करीबन 3 घंटे तक बात की गई। ग्रामीणों से बात कर जांच टीम वहीं से वापस बीजापुर लौट आई है। बताया जा रहा है सड़क के बीचों बीच एक पुलिया बनने की वजह से टीम वहां तक नहीं पहुंच सकी है। ग्रामीण सिलगेर से 5 किलोमीटर दूर जाकर जांच टीम को आपबीती बताई गई है। ग्रामीणों की बातें सुनने के बाद सभी वापस बीजापुर लौट गए हैं। बताया जाता है कि टीम ग्रामीणों से बातचीत के आधार पर जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है और ना ही जांच टीम ने मीडिया को ये बताया कि ग्रामीणों ने उन्हें क्या बताया है। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के साथ वरिष्ठ विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल और जांच सदस्यों की टीम ने ग्रामीणों से 3 घंटे तक बात की है। इन सब के बीच एक और बात सामने आ रही है कि जांच टीम संभवतः एक बार और ग्रामीणों से मुलाकात करेगी। हाँ, अभी हम लोग उनकी बातें सुने, उनकी चर्चा की, उनकी डिमांड हम लोग नोट किए हैं। अभी फिर हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करके आने के बाद फिर उन लोग से मिलेंगे। अभी है करीबन 5-6 पॉइंट पे डिमांडें हैं, नोट किए हम लोग। इस पर अभी डिस्कस करते आने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। सकारात्मक चर्चा थी। सकारात्मक चर्चा थी। कैंप को हटाने की बात को लेकर नहीं, बहुत सारे वो डिमांडें हैं, उसमें ऐसे 5-6 डिमांड है, नोट किए हम लोग। अभी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में, एक बार और वापस फिर मिलेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय निकाय और श्रम विभाग के संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने नवगठित ग्राम पंचायतों में नवीन राशन दुकान खुलवाने के लिए शासन स्तर पर प्रयासरत थे। अब उन क्षेत्रों में नई राशन दुकान अतिशीघ्र खुलेगी। संसदीय सचिव ने पंडरीपानी क्रमांक 2, जमावाड़ा 2, नागलसर और बड़े बोदल में सरपंच और सचिवों को राशन दुकान संबंधी दस्तावेज को सौंपा है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की सोच है कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक को मिलना चाहिए, जिसके लिए पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है और अब शासन द्वारा नए राशन दुकान खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे जनता को समय पर राशन जल्द से जल्द मिले। और आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। केंद्र सरकार से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए राष्ट्रपति के नाम शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में संसदीय सचिव रेखचंद जैन,
महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि वैक्सीन लगाए जाने की धीमी गति और केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन की नीति में अलग अलग कीमतों ने देश में गंभीर संकट उत्पन्न किया है। अन्य देशों के मुकाबले भारत कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी जनसंख्या के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। इसके अलावा वैक्सीन के अलग अलग कीमतों ने महामारी के बोझ तले पहले से ही दबी राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लाद दिया है। जगदलपुर के एक स्थानीय होटल में संचालित क्वींस एनआरआई कोविड सेंटर को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया है। कोविड पॉजिटिव मरीज की मेकाज में हुई मौत के बाद पनपे विवाद को लेकर अध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया है। क्वींस एनआरआई कोविड सेंटर के मामले के बिगड़ने के बाद रेफर किए गए मरीज की जांच को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात कर दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही की मांग आपके द्वारा की गई है। जगदलपुर में संचालित क्वींस कोविड केयर सेंटर के नाम से जो संचालन हो रहा है, जिसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से आज हम सबकी जानकारी में आया कि इस केयर सेंटर में ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है कोविड पेशेंटों का। वहाँ पे ये केयर सेंटर है या ट्रीटमेंट सेंटर है, हॉस्पिटल है, इसके नॉर्म्स क्या हैं, इन सब विषय को लेकर हम जिला प्रशासन से मिलने जा रहे हैं और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि ये केयर सेंटर में इनकी अहर्ताएँ क्या है, इनके अधिकार क्षेत्र क्या है, क्या इनको सिर्फ कोविड पेशेंट को देखना है या इनका ट्रीटमेंट भी कराना है। जो परिवार दिव्यांगन परिवार जिनकी यहाँ मृत्यु हुई मेडिकल कॉलेज में, वो परिवार क्वींस केयर सेंटर में थे और उन्हें 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा। जब बस्तर में जगदलपुर में रेमडेसिविर सिर्फ मेडिकल कॉलेज और एमपीएम एथराइज हैं, ऐसे में एनआरआई क्वींस केयर सेंटर में रेमडेसिविर कहाँ से आया, ये भी जांच का विषय है। यदि रेमडेसिविर वहाँ लग रहा है तो क्या वो पूरी हॉस्पिटल के नॉर्म्स को पूरा करते हैं? ये बस्तर के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपदा में अवसर खोजे हुए हैं एनआरआई क्वींस हॉस्पिटल। हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे, इनकी वजह से बस कई जानें गई हैं। मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली, एक जान दिव्यांगन परिवार की गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण बहुत ही खराब हुआ है। जिला स्थानीय लोगों में और मेडिकल प्रशासन के बीच में टकराहट हुई, दूरियां बढ़ी है। इन सब विषय को के दोषी व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन से मांग करते हुए हम चाहेंगे कि अपने नॉर्म से आगे बढ़कर यदि काम कर रहे हैं, बस्तर के जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपदा में अवसर खोजे हुए पैसे के लिए यदि यह काम हो रहा है, तो जिस पे इसकी जांच हो और तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बस्तर का वातावरण शांत है, यहाँ का स्वभाव इस तरह का नहीं है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और मेडिकल में जो रात दिन सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना ना घटे। इन सब बातों को लेकर हम जिला प्रशासन से मिलने जा रहे हैं। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर।
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में शुक्रवार दोपहर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि धर्मपुरा कोविड केयर सेंटर में कांग्रेसी पार्षद द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है और डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी अनियमितता बढ़ रही है और इन्हें सरकार और पार्टी का संरक्षण होने का भी आरोप लगाया है। वहीं इस घटना में पुलिस पर भी मूक दर्शक बनने का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कांग्रेसी पार्षद ने जिस प्रकार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उससे कोरोना हॉस्पिटल में पहुंचा, जिस प्रकार से उसने डॉक्टर का मास्क छीना, उन्हें माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, सत्ता का ध्वंस दिया, यह किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी घनघोर निंदा करती है और कांग्रेसी नेताओं से मांग करती है। पीसीसी अध्यक्ष बगल के जिले के हैं, सांसद दीपक बैज जी हैं, रेखचंद जी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि ऐसे नेता जिनके कारण उनकी पार्टी की भी छवि खराब हो रही है और जनता में भय व्याप्त हो रहा है। जो डॉक्टर कोरोना में पूज्य हैं, जो अपनी जान को बाजी में लगाकर दूसरे की जान बचाने में लगे हैं, उनके इस कृत्य से सभी का मनोबल गिर रहा है। तो ऐसे लोगों पे कांग्रेस नैतिकता के का भाषण न दें, बल्कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं और तत्काल कार्रवाई करें। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक के बाद जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाते हुए एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सभी प्रकार की दुकानें सप्ताह के 5 दिन तक संचालित होगी। प्रत्येक शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकानें, पेट शॉप, दूध, फल, सब्जी, न्यूज़पेपर और अनुमति प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के होने से गुमास्ता एक्ट का पालन होने के साथ साथ पूर्णबंदी जैसा माहौल होगा, जिससे संक्रमण पर ब्रेक लगेगा। इसके साथ ही अब गांव में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाट बाजार खोलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इसे लेकर आदेश में कहा गया है कि साप्ताहिक हाट बाजार ग्राम पंचायत की सहमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकते हैं। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, बार को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। होटलों में भी आउटसाइड डाइनिंग की अनुमति तो दी गई है, जबकि इन हाउस डाइनिंग में 50% से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर पर होम डिलीवरी और टेक अवे को प्राथमिकता देंगे। वहीं लॉज में ठहरने वालों को वही खाना खाने की सुविधा भी अब मिल सकेगी। मृत्यु कर्म में अधिकतर 20 लोगों को अनुमति होगी, जबकि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए सीमा को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हो सकते हैं। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय नयापारा स्थित सेवा भारती शिशु मातृछाया संस्था में गुरुवार को गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने सेवा भारती संस्था के द्वारा दिए गए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का भी लोकार्पण किया। इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का उपयोग जरूरतमंदों के लिए किया जा सकता है। सेवा भारती और ICDS डिपार्टमेंट के द्वारा आज जो गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, इससे किसी भी दंपति के परिवार में जो गोद सूनी थी, आज गोद भराई से उस परिवार के, उस दाम्पत्य जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं उस दंपति परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस संस्था में जो सक्रियता से हमारे साथी काम कर रहे हैं, देवीचंद संचेती, रुपेश जैन और ICDS डिपार्टमेंट और हमारे जो मेंबरान हैं, वो सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की सेवा करना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है और इस दिशा में ये संस्था लगातार काम कर रही है। अभी तक 27 बच्चे इस संस्था में आए और 20 बच्चे किसी दाम्पत्य जीवन में जाकर
एक खुशहाल ज़िंदगी को जीवन जी रहे हैं। 2 बच्चे अभी भी यहाँ पर हैं, 5 बच्चे अपने परिवारों को वापस चले गए। तो ये संस्था एक तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है और इस संस्था के उन्नयन के लिए सेवा भारती के द्वारा 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दिया गया है, निश्चित तौर पर ये बहुत उपयोगी साबित होगा। तो सेवा भारती के सभी पदाधिकारी सदस्यों को भी मैं बधाई देता हूँ। इस तरह के रचनात्मक कार्य से मनोबल बढ़ता है और ये हम सबको मिलकर हमेशा करते रहना चाहिए। मैं मदन लाल लखनपाल, सदस्य बाल कल्याण समिति जगदलपुर। सर, ये जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, उसकी सही प्रक्रिया क्या है? क्या है, जब से ये भारत ने जो अपना दत्तक अधिनियम बना है, अडॉप्शन एक्ट बना है, उसके अंतर्गत केवल रिश्तेदार में अगर देता है दत्तक तो वो तो मान्य हो सकता है पुराने अध्यक्ष जो है दत्तक नियम के अनुसार। लेकिन नए दत्तक नियम के अनुसार जो भी बच्चा ऑर्फन होता है, जिसका कोई पालन पोषण नहीं कर पाता है, उसको बाहर कोई किसी को दत्तक में नहीं दे सकता। जैसे बच्चा आता है, लोग थाने में आ जाते हैं, 4 आदमी आ जाते हैं, मैं इसको लूँगा, ऐसा लूँगा, और वहाँ से उनको दे देते हैं। ये सब प्रक्रिया जो है अवैधानिक है, क्योंकि इस तरह से बच्चा किस जगह गया है, बच्चे की क्या सेफ्टीज़ हैं, उसके बारे में निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसकी आड़ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है बहुत चल जाती है और बच्चे को ले जाते हैं। उनका बच्चे के भविष्य के साथ वो क्या बनाया जाएगा, उसको बैगर्स बना दिया जाएगा या उसको भीख मांगने वालों में दे दिया जाएगा। इसलिए ये शासन ने जो नई नीति बनाई है कि जो भी बच्चा ऑर्फन होता है, जिसका भी कोई नहीं है, उस बच्चे को उस जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बाल कल्याण समिति उसकी जो है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके उसकी जांच करके जब तक उसका कोई उसको अडॉप्ट करने वाला या उसको संभालने वाला नहीं मिलता है, तब तक उसको संस्थाओं में रखते हैं। 6 साल से नीचे की संस्थाएं अलग हैं, 6 साल से ऊपर की हैं, बाल गृह हैं, बालिका गृह है, मातृछाया हैं, उसमें बच्चों को रखा जाता है। और 2 महीने के समय में जो 6 साल से हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि उसका परिवार की खोजबीन की जाती है। अगर उसके परिवार की खोजबीन नहीं होती है, कोई परिवार नहीं मिलता है या उसको संभालने वाला कोई भी नहीं मिलता है, तब उस बच्चे को बाल कल्याण समिति द्वारा लीगल फ्री घोषित किया जाता है और उसकी एंट्री जो है केयरिंग्स पोर्टल पे, जो कारा और सारा द्वारा, मतलब जो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी या स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, उनके पोर्टल में जारी जाती है। और जो बच्चे के इच्छुक भावी माता पिता होते हैं, उनकी भी वहाँ एंट्री होती है और वहाँ से पेयरिंग होके उस बच्चे को फिर वो जो सूटेबल बच्चा होता है वहाँ से माध्यम से दिया जाता है कोर्ट के आदेश से। जब वो बच्चा जाता है, उसकी पहले भी जांच होती है और उस बच्चे का 2 साल तक जो है फॉलोअप भी किया जाता है कि जो बच्चा जैसे यहाँ गोद दिया गया है उसकी प्रॉपर केयर हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए सभी से ये हमारा अनुरोध है कि कहीं भी बाहर जो बच्चा लावारिस मिलता है, उसको इस तरह से बाहर किसी एजेंसी में कोई भी आ गया, मैं पाल लूँगा, ये पाल लूँगा, ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल उनको जिले की बाल कल्याण समिति के समस्त उस बच्चे को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उसको लीगली पूरी तरह से एक अच्छे पेरेंट, अच्छे परिवार में उसका जो है स्थापित किया जा सके, उसको परिवार दिलाया जा सके, उसका पुनर्वास किया जा सके। यही प्रक्रिया है। और आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिलगेर गोलीकांड में सरकार की तरफ से गठित बस्तर सांसद के साथ 9 सदस्यों वाली टीम मौके के लिए निकले तो सही, लेकिन वे सिलगेर तक नहीं पहुंच पाए। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने दी 1 दर्जन गांव में राशन दुकानों की सौगात। नवगठित पंचायतों के सरपंच और सचिवों को बांटे गए प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और क्वींस एनआरआई केयर सेंटर के नॉर्म्स हो सार्वजनिक, क्वींस एनआरआई कोविड सेंटर पर हो कार्यवाही। इन मांगों को लेकर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।